નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? ધોરણ 5 ની અંદર આપણે 14 પાઠ છે તે પૂર્ણ થઈ ગયા છે અને તે કાલે આપણે સારી રીતે અભ્યાસ કરી લીધો છે. આમ તો તમે નાના ધોરણમાં છો એટલે સુંદર મજાની વાર્તાઓ સ્વરૂપે પણ અહીંયા તમને એવા પાઠ આપે છે કે તમને તેમાં મજા પડે. એકદમ સરસ મજાના અને રમૂજી પાઠ. હવે એમાંનો જે પાઠ 15મો છે તે એક સુંદર મજાની કહાની સ્વરૂપે છે. હા, તમે ઘણી બધી કહાની તો સાંભળી જ હોય છે અને એ કહાની સાંભળતા ઘણી વખત તમે શિક્ષકો પાસેથી અને ઘણી વખત તમે પોતે ખુદ કહાનીઓ કહેતા હોય છે. તો એમાંથી એક સુંદર મજાની કહાની છે અને એનું નામ છે खरगोश और हाथी. खरगोश और हाथी. तो मैंने इधर शब्दार्थ भी लिखे हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में भी शब्दार्थ दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास कर लेना. देखो बच्चों कि जब आप कहानी सुनते हैं ना तो आपको अच्छी लगती है. हाँ, कहानी होती है काल्पनिक लेकिन अच्छी लगती है. जब शिक्षक क्लास में कहते हैं ना कि मैं कहानी सुनाऊं तो कई बच्चे ऐसे कहने लगते हैं कि टीचर मैं सुनाऊं, टीचर मैं सुनाऊं. ऐसी ही ये मज़ेदार कहानी हमें सुनना कहना बहुत अच्छा लगता है. फिर ये कहानी सुनने के बाद बच्चे क्या कहते हैं और वह अपने मम्मी पापा को घर जाकर भी कहानी बताने लगते हैं कि मैंने आज ऐसी कहानी बताई, मैंने ऐसी कहानी सुनी. तो ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को कहते हैं. तो इधर ऐसी ही मज़ेदार कहानी है खरगोश और हाथी. खरगोश का एक छोटा सा जानवर है, छोटा सा खरगोश है ना, छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा है. आप सक्करबाग में जो घूमने के लिए जाते हैं तो खरगोश को देखा होगा. इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं. देखो, हाथी बड़ा है, खरगोश छोटा है, लेकिन उनकी चतुरता से वह अपनी रक्षा कर लेता है. इसका वर्णन किया गया है. यह कहानी है ना वह पंचतंत्र से ली गई है. पंचतंत्र की कहानी आप टीवी पर देखते हैं ना तो आपको अच्छा लगता होगा. तो ये है पंचतंत्र से ली गई एक छोटी सी कहानी है. देखो, आपको चित्र में भी बहुत सारे खरगोश खेलते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें भी हमें अच्छा लगता है. खरगोश वैसे भी हमें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. इसमें खरगोश और हाथी की कहानी बताई गई है. एक जंगल में एक सरोवर था. पानी का बहुत बड़ा सरोवर था. सरोवर के किनारे गीली जमीन थी. सरोवर के किनारे पर जो गीली जमीन रहती है ना उस पर वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे. वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे. खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे. खरगोश के जो बिल है ना, रहने का उनका घर, वह कहाँ थे? वो गीली जमीन के नीचे थे. वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे. हाँ, खरगोश को देखो एकदम चंचल होता है, जल्दी जल्दी चलता है, दौड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा होता है. ऐसे ही ये खरगोश है ना वह सारे दिन उधर घूमते रहते थे अपने घर में, घर के बाहर. उनका जो बिल यानी घर रहता है वह नरम नरम घास खाते और रात को अपने घरों में सो जाते हैं. वे सब बहुत प्रसन्न रहते हैं. खरगोश है ना अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसे खेलते रहते हैं. जब रात हो जाती है तो क्या हो जाता है, वह अपने घर में सो जाते हैं. उसी जंगल में कुछ हाथी भी आ गए. हाथियों के तो झुंड में कुछ शरारती हाथी भी आ गए. हाथी बड़ा जानवर है और उनके पूरे झुंड को लेकर इस जंगल में घुस आए. अब हाथी का बड़ा झुंड और कोई हाथी शरारती भी
मस्तीखोर भी, वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते हैं। वह क्या करते हैं, जंगल में छोटे छोटे पेड़ को तोड़ देते हैं, पानी में गिरते हैं। तो पूरे हाथी के झुंड को देखकर एक खरगोश है वह ये हाथी के झुंड को देखते हैं। देखो दूसरे चित्र में आपको दिखाई दिया है ना, कितने सारे खरगोश है वह हाथी के सामने बैठे हुए हैं। तो पौधे कुचल देते हैं, हाथी का तो बहुत ज़्यादा वजन होता है, तो ये जंगल में छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको वह कुचल देता है। हाथी चल चल कर आता है तो कैसे, ऐसे धम धम जैसे। तो हाथी से ये पूरा जो उनका बाग जंगल ऐसी घास जो खरगोश खाते हैं वह पूरी दब जाती थी। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। अब हाथी अपने भाई बहन के साथ ऐसे लड़ते हैं तो कितनी जगह ऐसी घास होती है वो खराब हो जाती है। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा हाथी। हम जैसे मस्ती करते हैं ना दोस्तों के साथ स्कूल में, वैसे ही हाथी के झुंड भी एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं। फिर हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी है वह सरोवर में जाकर पानी एक दूसरे के सामने उड़ाते हैं, नहाते हैं, ऐसे पानी में ही पड़े रहते हैं। वे सूंड से पानी भर भर कर नहाते हैं, सूंड से भर कर पानी ऐसे कर कर नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौट जाते हैं। फिर क्या करते हैं, पानी में से बाहर निकल कर, सरोवर है वहाँ मिट्टी है वहाँ लौटते रहते हैं। ऐसे मस्ती में वह अपना दिन बिताते हैं। लेकिन नरम जमीन उनके भार से जब जाती थी। जो नरम जमीन होती है, पानी वाली जगह होती है, तो हाथी का पैर आने से क्या हो जाता है, वह एकदम दब जाती है। तो वह हाथी की कहीं ऐसे ही नरम जगह पर जो खरगोश रहते थे ना, वहाँ ऐसे हाथी चलते तो क्या हो जाता, उनकी जगह है वह एकदम दब जाती थी और कई खरगोश के परिवार भी उसमें दब जाते थे। खरगोश है ना, उनके परिवार उधर गीली जगह पे रहते थे, तो हाथी के वजन से वह क्या हो जाता था, पूरी जगह उनकी दब जाती थी। कई परिवार भी, छोटे छोटे खरगोश भी मृत्यु हो जाती थी। इससे खरगोश बहुत दुखी हो गए। खरगोश को तो चिंता होने लगी कि अरे ये हाथी के झुंड तो ऐसे ही खेलेंगे, रोज ऐसे ही मिट्टी में हमें दबा देंगे, तो सब हमारे बच्चे लोग हैं, खरगोश के जो परिवार है वह तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोश के जो बड़ा सरदार रहता है ना, उसमें भी कोई एक सरदार बड़ा सबके ध्यान रखने वाला, तो सरदार ने युक्ति उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। देखो बहुत सारे ऐसे खरगोश मिलकर उनका सरदार जो था वह कहाँ गया, हाथियों के सरदार के पास। हाथियों का भी एक सरदार रहता है। हाथियों के जो बड़ा कोई एक हाथी है वह सब अपनी नज़र रखता है अपने बच्चे के साथ, अपने ये हाथी के झुंड के साथ। तो उनका जो सरदार है उनके सामने जाकर खरगोश ने क्या कहा, कुछ दूरी पर बैठे खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। खरगोश के जो बड़ा सरदार था वो उनके साथ 2-4 तो खरगोश भी गए थे हाथी के सामने। हाथी जो बड़ा सरदार था उनके सामने जाकर क्या करता है, वह ऐसे नमस्कार करता है, पैर उठाकर नमस्कार करता है। उसने उन्हें हाथी के सामने पैर उठाकर नमस्कार किया। हाथी ने भी सूंड उठाकर नमस्कार करके उनको उत्तर दिए। देखो हमें लगता है कि हम ही मनुष्य हैं तो वही समझते हैं, तो एक दूसरों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन इनकी भी भाषा होती है। तो उसने भी ये सरदार के सामने जाकर खरगोश ने नमस्कार किया। हाथी ने भी अच्छी तरह से उत्तर दिए। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। खरगोश का जो सरदार था ना बहुत चालाक था, चतुर था, इसलिए उसने क्या कहा कि हम चांदा मामा जो दिखाई देते हैं ना चांद, उनके हम भांजे हैं और चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। क्या कहा, हमारे भाई बंधु हैं ना उनको आप चांदा मामा में आप देख सकते हो। हमारे कुछ भाई बहन धरती पर रहने आए हैं।
खरगोश ने ये सारी बात किसको बताई? हाथी को बताई। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए। ये देखो खरगोश बहुत चालाक है। उसने क्या कहा कि मेरा मामा है ना, हमें रोज मिलने के लिए आता है। और वह क्या कहते हैं, वे नाराज हो जाते हैं। किस लिए नाराज हो जाते हैं? हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज हो जाते हैं? हमने क्या किया? हाथी ने क्या किया? हमने तो कुछ आपको परेशान भी नहीं किया, क्यों नाराज होता चाहते हैं चांदा मामा? लेकिन खरगोश ने चालाकी से, चतुराई से कहा। खरगोश बोला कि सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। क्या कहा कि जो गीली मिट्टी है ना, उसमें हमारे घर है, हमारा परिवार रहता है, बहुत सारे खरगोश वहाँ रहते हैं। आपके आने से ये सुराख है ना, वो दब गए हैं, जिसमें चंदा मामा के बहुत से भांजे भी दब गए हैं। क्या कहा कि ये जो हमारी गीली जगह है ना, उधर हमारा बहुत सारा घर है, बहुत सारे परिवार भी उसमें रहते हैं। तो आपके आने से क्या हो गया, ये पूरी जगह दब जाती है और हमारे जो परिवार है ना, वो उसमें मर जाते हैं। इसलिए वह आपसे बहुत नाराज है। चालाकी से बताया कि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज है और हम भी उनके क्या हैं, भांजे हैं। तो खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। देखो क्या बताया कि चंदा मामा जब सरोवर में आएंगे ना, तो देखेंगे कि बहुत सारे खरगोश तो बेचारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों ऐसी युक्ति की? क्योंकि हाथी को भगाने के लिए ऐसी युक्ति उसने बताई। फिर रात हुई, पूर्णिमासी का चांद भी निकला। रात हो गई, पूरा चंद्र ऐसे आसमान में दिखाई देने लगा। हवा भी तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। देखो चांद जब पानी में दिखाई देता है, वो पानी जब हिलता है ना, तो चांद लहरों के साथ ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे 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 पानी हिलता है तो चांद भी ऐसे हिलने हिलने जैसा दिखाई देता है। वैसे चांद तो नहीं हिलता, लेकिन पानी हिलता है तो ऐसे ऐसे हिलता हुआ चांद दिखाई देता है। ऐसे तो ये खरगोश ने कहा कि आप रात पर ऐसे सरोवर में आना और चंदा मामा नाराज हो जाता है, उसको आप देख लेना। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। रात के समय जब पूर्णिमासी का चांद था, तब सब वहाँ पहुँच गए। खरगोश तो बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो ये चांद है ना, एकदम हिल रहा है, कोपायमान हो रहा है, आपसे गुस्से में है, तो आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत आपसे नाराज है। क्या कहने लगा? लगता है ये चंदा मामा आपसे बहुत नाराज है, क्योंकि आप इधर आए तो हमारे कितने सारे परिवार भी मर गए हैं, आपके वजन से ये जमीन में दब जाते हैं। ऐसे उसको बता दिया। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। हाथी ने अपने जो झुंड खड़े थे ना, हाथियों के सरदार जो बड़ा था, उसने उनकी तरफ देखा। सभी डरने लगे। क्या कि चंदा मामा हमारे से बहुत नाराज हो गए। खरगोश ने बताया ऐसे ही। तो क्या हो गया, वह सब डरने लगे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। जो बड़ा सरदार था उसने पहले अपनी सूंड ऐसे उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। सभी हाथियों ने भी ऐसे सूंड उठाई। अब सरदार बोला कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। क्या बोला कि जो चमकता हुआ चांद है ना, उन सबको हम ऐसे सूंड उठाकर नमस्कार करते हैं। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्या कहा? हमने तो गलती की है। हाँ, इधर खरगोश के जो परिवार है वह दब जाते हैं, हमने गलती की है, इसलिए आप गुस्से में हो। तो सबने ऐसे चांद की तरफ सूंड उठाई और क्षमा मांगी। आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं।
अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ होगी। देखो वह हाथी भी चंदा से माफी मांगने लगा, लेकिन कैसे? तो ये छोटे खरगोश हैं, उनकी चालाकी से उसने अपना जो ये रास्ता था वह निकाल दिया। देखो बच्चों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उनके पीछे जो कहानी है वह मैं अपने अगले क्लास में ही अच्छी तरह से समझाऊंगी। पेज नंबर 104 पर भी एक कहानी बताई गई है कछुए और खरगोश की, मैं वह आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। लेकिन इनके जो शब्दार्थ है वह पहले आपको फेर बुक में अपनी फेर नोट में लिख लेना। फिर स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए हैं वह भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, अपनी फेर नोट में लिख लेना। बहुत अच्छी कहानी है, आपको अच्छी लगी होगी। आओ जो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। नमस्ते।